गॉडजिला और सरपेंट दो ऐसे विशालकाय कैरेक्टर्स हैं जो महासागरों के असीम गहराइयों में रहते हैं, क्योंकि जब भी इसका जमीन में आगमन होता है तो चारों ओर तबाही के अलावा कुछ देखने को नहीं मिलती। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा जब समंदर के अंदर रहने वाले दोनों जीवों का आपस में आमना सामना हो जाए। क्या वर्ल्ड सरपेंट का विष गॉडजिला को मौत की नींद सुला सकता है, या गॉडजिला की रेडिएशन और इसके एटॉमिक ब्रेथ से वर्ल्ड सरपेंट जल के राख हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। द वर्ल्ड सरपेंट, जिसे नॉर्थ माइथोलॉजी में योरमुंगैंदर कहा जाता है। योरमुंगैंदर को सबसे विशालकाय सांप तथा लोकी के 3 संतानों में से एक माना गया है। साथ ही 2018 में प्रसिद्ध हुई गेम गॉड ऑफ वॉर में भी इस विशालकाय सांप को दिखाया गया है, जो क्रेटोस और एट्रियस का दोस्त बन जाता है जब दोनों मिलकर इस विशालकाय सांप को लेक ऑफ नाइन से जगाते हैं। वहीं गेम से हटकर नॉर्स की कथाओं की माने तो लोकी और अंगबोआ की 3 संतानें होती है, जिसमें से पहली मृत्यु लोक की रानी हेल, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनरीर और तीसरा योरमुंगैंदर द वर्ल्ड सरपेंट है। साथ ही आर्थर क्विन के पुस्तक में यह भी लिखा है कि वर्ल्ड सरपेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने यह महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में योरमुंगैंदर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सरपेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया जाता है। पर देवताओं को इस बात का अंदाजा भी ना रहा कि यह सांप कितना विशाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि योरमुंगैंदर को भी इस बात का पता नहीं था कि वो इतना विशाल बढ़ जाएगा कि वो पूरे मिडगार्ड को अपने कुंडली में लपेट सके। इसलिए वक्त के साथ जब सरपेंट अपने मुंह के आगे एक पूंछ देखता है तो उसे लगता है ये कोई और है, और वो जोरों से उस पूंछ को काट लेता है, जिस वजह से वर्ल्ड सरपेंट को इतनी दर्द होती है कि वो दर्द से तड़पने लगता है। पर सरपेंट को अनुमान भी नहीं था कि उसके हलचल से पूरा मिडगार्ड कांप उठेगा। दर्द से कहरा रहा सरपेंट मन ही मन ये सोचता है कि वो सभी देवताओं को मार डालेगा। वहीं मिडगार्ड के हिलने पर ओडिन को एहसास हो जाता है कि अगर सरपेंट को नहीं मारा गया तो पूरा मिडगार्ड नष्ट हो जाएगा। इसलिए सभी देवता थोर को सरपेंट का नाश करने के लिए भेजते हैं। पर स्टार की हिट को भी बर्दाश्त करने वाले थोर के लिए भी सरपेंट को मार पाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि थोर के म्योल्नियर का भी सरपेंट पर कोई असर नहीं होता और न ही थोर की बिजली सरपेंट को मार पाती है। पर रैग्नारोक के दौरान थोर अपनी पूरी शक्ति लगाकर वर्ल्ड सरपेंट के सिर को कुचल देता है, जिसे सरपेंट वहीं मारा जाता है। खैर, ये तो हुई सरपेंट की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं। वहीं अगर सरपेंट के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो सरपेंट इतना विशाल है जो अपने कुंडली से पूरे मिडगार्ड को लपेट सकता है, और इस आधार पर यह लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। वहीं इसके वजन की बात करें तो ये लगभग 6.5 सेक्सटिलियन टन भारी है, जो काफी अधिक है। वहीं गेम ऑफ वॉर के अनुसार सरपेंट 4.82 किलोमीटर लंबा जीव है। इसके साथ ही इसका विष इतना खतरनाक है जिसका एक बूंद ही सभी देवताओं को मारने के लिए काफी है। और कुछ लोगों के अनुसार वर्ल्ड सरपेंट रैग्नारोक के दौरान भी नहीं मरा था, क्योंकि ये अमर है। बस थोर के हमले के कारण ये थोड़ा कमजोर हो चुका था। इसके साथ ही वर्ल्ड सरपेंट की कोई कमजोरी नहीं है। वहीं अगर बात करें गॉडजिला की तो ये एक नॉर्मल सा समुद्री जीव था, पर न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से ये एक खूंखार मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। मॉन्स्टर बनते ही इसमें इतनी खूबियां आ जाती हैं जिसकी कल्पना खुद गॉडजिला ने भी नहीं करी होगी। मॉन्स्टर बनते ही ये चाहता तो पूरे समुद्री जीव के साथ साथ आसपास के सभी स्थलीय जीवों को भी नष्ट कर सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि गॉडजिला अपने शक्तियों का इस्तेमाल जीवों की रक्षा करने के लिए किया। और अब तक के दिखे गॉडजिला मूवी में गॉडजिला ने लगभग सभी को हराया है। गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो ये चलता फिरता रेडियो एक्टिव मॉन्स्टर है। एक और जहां इंसान एटॉमिक वेपन को सबसे शक्तिशाली हथियार कहता है, वहीं ये हथियार गॉडजिला के लिए किसी नाश्ते के समान है। गॉडजिला 394 फीट ऊंचा है, लाखों टन भारी है और इसकी त्वचा भी इतनी सख्त है जिसे मामूली से हथियारों से नहीं भेदा जा सकता। लेकिन गॉडजिला अपने आकार तक ही सीमित नहीं है। गॉडजिला के पास इसका सबसे पावरफुल हथियार एटॉमिक ब्रेथ है, जिसमें परमाणु बमों से भी ज्यादा शक्ति होती है। वहीं अपने बर्निंग स्टेट में इसमें इतनी शक्ति आ जाती है जिसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसी स्टेट में इसने पावरफुल किंग गिदोरा को भी मार डाला था।
बर्निंग स्टेट में आ जाते ही इसकी एटॉमिक ब्रेथ की एबिलिटी और भी इनहेंस हो जाती है। साथ ही इसके न्यूक्लियर पल्स के सामने लोहे की बनी चीजें भी पिघल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों जीवों का मुकाबला होता तो ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता, क्योंकि एक और जहां गॉडजिला नॉर्मल जीव से बना मॉन्स्टर है, वहीं वर्ल्ड सर्पेंट मिडगार्ड के गॉड में शामिल है। जहां एक और गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से पूरे शहर को तबाह कर सकता है, वहीं वर्ल्ड सर्पेंट के हलचल मात्र से ही पूरा प्लेनेट नष्ट हो सकता है। एक और जहां गॉडजिला पर इंसानों के हथियार असर नहीं होते, वहीं सर्पेंट ने थोर के हथौड़े के वार को भी सहा है। यानी बात चाहे साइज की हो, स्ट्रेंथ की हो, ड्यूरेबिलिटी की हो या फाइटिंग एक्सपीरियंस की हो, हर मामलों में वर्ल्ड सर्पेंट आगे है। सर्पेंट के एक बूंद विष से पूरे नॉर्थ के गॉड को मारा जा सकता है, तब गॉडजिला को मारना तो काफी आसान होगा। यहाँ तक कि वर्ल्ड सर्पेंट के वेट को बर्दाश्त कर पाना भी गॉडजिला के लिए नामुमकिन हो जाएगा। योरमुंगेंदर के आगे गॉडजिला के न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होगा। वहीं सर्पेंट गॉडजिला को अपने कुंडली में लपेट कर ही मार सकता है। खैर, आप अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।